नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार फिर से और एक और बढ़िया विषय को लेकर आ रहा हूँ। वो बढ़िया विषय है कि जड़ी बूटियाँ न्यूट्रीलाइट की ही क्यों लें। आप जानते हैं कि न्यूट्रीलाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो या तो जड़ी बूटियाँ बेस्ड हैं या कि पेड़ पौधे हैं, या जैसे कि सब्जी हो, चाहे कोई विशेष जैसे सोयाबीन है या फल हैं, इनसे बनते हैं। यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल है, पोषण वाले पदार्थ हैं, प्रोडक्ट हैं, जो हमें एक तरह से भोजन है। तो ये बाज़ार से क्यों नहीं लें? क्योंकि बाज़ार में भी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई आपका अश्वगंधा तो इतने रुपए का है और बाज़ार में तो इस भाव है, आपका त्रिफला तो इतने रुपए का है और आपका जो है, और हम बाज़ार में तो इस रेट है, तो हम आपका क्यों ले लें? भाई बिल्कुल ठीक सवाल है। अब हम सीधे आते हैं विषय पर कि जितने भी लोग कंपनियों के रूप में स्थापित हैं और बेचते हैं, उनका बाज़ार में जो खुला हुआ मिलता है उससे तो महंगा मिलता ही है। खुली हुई चाय भी बाज़ार में सस्ती मिलती है कंपैरेटिवली, जो आपको पैक आता है उससे, मतलब ब्रांड के नाम से। तो कुछ अंतर भी होता है इनमें, है ना। खुली हुई चाय के भी बहुत सारे क्वालिटी हैं। अब इसी तरीके से मार्केट के खुला हुआ भी ले लो, आप कैसा भी ले लो। हम आते हैं मूल बात पर कि वो सब जो उगते हैं वो साधारण खेतों में उगते हैं। साधारण खेतों का मतलब क्या है? जहाँ मिट्टी में आर्सेनिक है और कैडमियम है, ये विष है हमारे लिए और हमें हानि पहुंचाते हैं। एरियल पार्ट में क्या है? एरियल पार्ट में है मरकरी और लेड। तो ये जो साधारण खेतों में उगा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि 4 जहर तो इसमें यही मिल रहे हैं जो हमारे पौधे ने, हमारे वृक्ष ने उसको लिया हुआ है, अपने अंदर सक किया है। पानी का पता नहीं है कहाँ से पानी ले रहे हैं। पानी जो भी स्रोत है, ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पानी ख़राब है, लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि आसपास कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री से जो केमिकल वेस्ट निकलता है वो धरती में जाता है और जो स्रोत से मिल जाता है, तो वो स्रोत से पानी मिल रहा है अगर, तो तब भी उसका हानि पहुंचती है। तो एक तो ये हो गया साधारण खेतों का। अब अंतर क्या है? न्यूट्रीलाइट उगाता है, आपको चीज़ देता है, वो ऑर्गेनिक होती है। न्यूट्रीलाइट इसके अलावा भी सर्वश्रेष्ठ ब्रांड कैसे है, और न्यूट्रीलाइट का नाम अगर हमारे इंडिया के जो प्रोडक्शन में है इसमें भी लगा हुआ है, तो वो साधारण बात नहीं है। वो चीज़ अप टू द मार्क हो जाती है, तब जाके वो न्यूट्रीलाइट का नाम मिलता है। तो 1934 से सबसे पुराना है इस क्षेत्र में, और फूड सप्लीमेंट्स का विचार ही, दरअसल आइडिया ही न्यूट्रीलाइट की देन है विश्व को, और ये अग्रणी है, क्वालिटी में भी अग्रणी है और सेल में भी अग्रणी है। तो 86 साल हो गए। मानकों को सर्वोपरि बना के रखना सरल है, नहीं तो बहुत से लोग तो 1-2 साल में नाम हुआ और फिर ढीले पड़ गए, बोले यार अब तो नाम ही मिल रहा है, नाम चल रहा है। अच्छा, दूसरे सीड टू सप्लीमेंट न्यूट्रीलाइट के पास 161 पेटेंट्स हैं, यानी कि उसके प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में बनाने में जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको 161 इतने वो ओरिजिनल हैं कि यूनिक है और उसको कोई नकल ना कर सके, इसलिए उनको पेटेंट कराया गया है। अच्छा, बीच में कहीं भी मानव स्पर्श नहीं है। सीड टू सप्लीमेंट मानव स्पर्श नहीं है, और सीधे फैक्ट्री में कच्चा माल जब जाता है और हमारे हाथ में सीधे प्रोडक्ट आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप फैक्ट्रीज में देख लीजिए, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बहुत सारी कमियां मिलेंगी आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरे जीएमपी है, हमारे न्यूट्रीलाइट का स्टैंडर्ड जीएमपी है। जीएमपी इंडिया का नहीं है, जीएमपी यूएसए में है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो वहाँ गुड जो है ऐसे गुड नहीं होता, और उनका स्टैंडर्ड है। उनके तो विज्ञापन भी ऐसे हैं कि अगर विज्ञापन के अनुसार चीज़ नहीं मिली है तो वो ऑफेंस है। तो यूएस एफडीए ने फार्मा के लिए रखा हुआ है जीएमपी, लेकिन एमवे ने और न्यूट्रीलाइट ने वॉलंटरली उसको अपनाया है, क्योंकि उनकी पसंद ही क्वालिटी है। अच्छा, नो जीएमओ सीड्स। जीएमओ सीड्स का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे सीड्स जो हैं साधारण है, मतलब नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड से कैंसर तक हो सकता है, हमारे लिए इंजूरियस है, और बाज़ार में अधिक प्रोडक्शन के लिए चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर किया जाता है, उनके जीन्स में सेंध लगाई जाती है। अच्छा, भारत में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पर स्तर अंतर्राष्ट्रीय। भारत में भी हमारा ऑर्गेनिक तो है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय है। उसके मापदंडों के अनुसार जो
चीज़ें हैं वो अप्लाई की जाती हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड हमारा जो प्रोडक्शन का लेवल है, क्वालिटी है, वो एक सी है। इसके अतिरिक्त और एक विशेष बात है, लीड गोल्ड सर्टिफाइड है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। तो आप समझ सकते हैं कितना साफ़ सफाई और हर चीज़ का नीट एंड क्लीन होने का एग्जाम्पल मतलब ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ स्टैंडर्ड की है। और एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड रेटिंग सिस्टम बाय यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये है USGBC। अच्छा, वो उससे सर्टिफाइड है। और न्यूट्राइट मीट्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ हाईएस्ट level of quality and work ethics. Nutrite is a nutraceutical guidelines compliant, so its production are potential, safe and pure. Potential means potent, safe and pure. DNA फिंगरप्रिंटिंग द्वारा जो बेस्ट सीड्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, फिर उनको उगा के उनके पौधों से उससे उपज से प्रोडक्ट होता है। अच्छा, दूसरे DNA फिंगरप्रिंटिंग बाहर से करवाते हैं ताकि हम कोई समझौता ना कर सकें। यद्यपि हमने खुद चुना है तो हम समझौता क्यों करेंगे, लेकिन फिर भी। और जो दूसरे लोग बेचते हैं ना, उनको जो इंग्रेडिएंट हैं, उनका जो इनपुट है, जिन चीज़ों से बनते हैं, वो आखिर लाते कहाँ से हैं, इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है ना। होटल वाले जो सब्ज़ी लेके आते हैं, मालूम है आपको कैसे लेके आते हैं? आपको तो स्वाद मिलता है, लेकिन वो लेके कैसे आते हैं, जो बस नो कमेंट। अच्छा, ये मैं आपको इशारा कर रहा था, ठीक है। और न्यूट्राइट का नाम जुड़ना ही अपने आप में PSP की निश्चिंतता है। आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप बढ़िया चीज़ ले रहे हैं एंड प्योर ले रहे हैं। और मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट देता है न्यूट्राइट। और हमें जैसे जिनसेंग को साधारण तैयार करके कई कंपनियां बेचती हैं, लेकिन हमारा जो बेस्ट जिनसेंग है, साइबेरियन जिनसेंग, वो 900 ग्राम अगर क्रश करते हैं तो 100 ml उसका जूस निकलता है, और उसमें जिंको बिलोबा वगैरह मिलाया जाता है, उसका कंसनट्रेट ऐड किए जाते हैं, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो प्रभाव आएगा नहीं आएगा, प्रभाव कहाँ आएगा, ठीक है। ऐसी एग्जाम्पल है, लहसुन का मुख्य इंग्रेडिएंट एलिसिन जो है, वो हमारे गार्लिक हार्ट केयर में डाला जाता है, जबकि लहसुन में ताज़ा होता है तभी एलिसिन होता है, उसमें भरपूर जितना भी होता है, लेकिन वो जितना पुराना होता जाता है एलिसिन कम होता जाता है। इसीलिए हमारे हार्ट के पेशेंट ज़्यादा हैं कि हम लहसुन का प्रभाव जानते हुए भी हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसका दो कारण है, यूज़ करते भी हैं तो बदबू इसमें इतनी आती है कि हम स्वयं से भी 2-4 मीटर दूर रहना पसंद करेंगे, इतनी दुर्गंध आती है, बैठना मुश्किल हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल दिए मैंने। अच्छा, तुलसी अब ऐसी आ जाती है, हमारे जो देसी इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं भाई आपका तो इतने का है और बाज़ार में इतने का मिलता है। बस तुलसी तो फ्री की है ना, आप कितनी तुलसी ले लेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है ये पता है क्या? आपने 8-10 पत्ते, हमने 8-10 पत्ते डाले तुलसी के, 4 कप चाय बना ली, तो हमें कितना मिला? ठीक है, कुछ मिला, लेकिन कितना मिला और हमें चाहिए कितना? जो हमें लगातार, हमें जैसे कि वो बाबा जी बताते हैं योग करना, वो बताते हैं कि भाई बिल्कुल ठीक कर दूंगा मैं, लेकिन 2 घंटा योग की बात वो करते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो 2 घंटा के अलावा वो डाइट वाइट देते हैं, सब कुछ ये खिला वो खिला, तो वो हम उसमें नहीं जा रहे। लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया, 2 घंटा योग करने के बजाय आप 15 मिनट योग कर लोगे तो आपको वो रिजल्ट मिल जाएंगे क्या? फिर आप कहोगे कि नहीं नहीं मैं तो इतने दिनों से कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो सेम चीज़ है। अब तुलसी पर हम फिर आते हैं। इसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उर्सोलिक एसिड। तो जितना हमारा 1 वटी में है उर्सोलिक एसिड, उतना 100+ सूखी पत्तियों से मिल पाता है। तो हमारी 1 वटी में 100+ सूखी पत्तियों का जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है। तो कितनी, अगर 4 जनों ने 1-1 गोली खाई तो 400 तुलसी की पत्तियाँ, अगर 100+ को भी 400 गिनो, मतलब इंटू 4 करके, तो भी 400 पत्तियाँ तोड़ेगा कौन रोज़ाना? और कितने पौधे चाहिए आपको रोज़ाना? कितने रुपए का खर्चा आएगा? तो आप यहाँ लगाइए उसका मूल्य कि कैसे बना इतना मूल्य। अच्छा, और तभी रिजल्ट है। ऐसे ही हमारा ABH का टेनिन्स होता है, अश्वगंधा का विदेनोलाइट्स होता है, और ब्राह्मी का बेकोसाइट्स होता है। ये मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं जो कि हम यूज़ करते हैं तो हमें लाभ होता है। ऐसे ही आयरन फॉलिक है, हमारा 1 टेबलेट में जितना आयरन फॉलिक होता है वो 2.5 किलो पालक में मिलता है। और साथ में और चीज़ें अलग हैं, जैसे कि विटामिन C है, जैसे कि फॉलिक एसिड है वगैरह वगैरह। तो 2.5 किलो पालक में इतना आयरन मिलता है जितना हमारा 1 टेबलेट में है। तो 2.5 किलो पालक सस्ते के टाइम में भी 10 रुपये किलो लगा लो तो 25 रुपये का तो पालक ही पालक हो गया, कौन खाएगा? इसलिए रिजल्ट कहाँ से आएगा? 1 टेबलेट खा के रिजल्ट आता है।
वही जो साइंटिस्ट हमारे काम कर रहे हैं उन्हीं की तो कुशलता है, उन्हीं की तो दक्षता है कि इतना बढ़िया चीज़ निकाली, छांटी और आपको गोलियों बना के दी। तो इसी के पैसे हैं। मतलब जैसे क्या कहते हैं, जो सर्विसिंग पार्ट है, जो बौद्धिक पार्ट है, वो भी पैसा मांगता है। तो ये निश्चित है कि जितना धन आप खर्च करते हैं उससे अधिक की वैल्यू पाते हैं आप। निश्चिंत रहें और यूज़ करें। और भी कुछ पूछना है मुझसे बेझिझक संपर्क करें। यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा नाम तो मैंने बता दिया, श्रवण कुमार सक्सेना, प्लस मेरा नंबर है 9870783551। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार भी कर रहा हूँ। ओके, नमस्ते।